आलम तसव्वुर में अगर हम उस खातून से पूछें आपका बेटा शहीद हो गया, आप मुस्तफा को पूछती हैं, आपका भाई शहीद हो गया, आप मुस्तफा के बारे में पूछती हैं, आपका बाप शहीद हो गया, आप मुस्तफा के बारे में पूछती हैं, आपका बेटा शहीद हो गया, आप हुजूर के बारे में पूछती हैं, क्यों? तब वो खातून कहती हुई नजर आएगी, ये तो एक मेरा शोहर है, ये तो एक मेरा भाई है, ये तो एक मेरा बाप है, ये तो एक मेरा बेटा है। अगर अल्लाह ताला ऐसे मुझे हजारों रिश्ते देता तो मैं ऐसे रिश्तों को हुजूर के कदमों पे कुर्बान करती हुई चली जाती। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जबान में यूं कहा जाए कि ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग सुन्नियों के दिलों में जलता था और जलता है और जलता रहेगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बड़ी चाशनी है, सरकार के प्यार में बड़ी चाशनी है। सरकार के इश्क में जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं उनकी शानें देखें आप, उनके मर्तबे देखें आप, वो यही कहते हुए नजर आए, सारी दुनिया को तो छोड़ सकते हैं, पूरी दुनिया से अपना राब्ता तोड़ सकते हैं, पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी छोड़ सकते हैं, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते। आशिकों की ये शान हुआ करती है कि वो अपने आका जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। आइए मोहब्बत की बात चली तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह तैयबा में चलते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान निछावर करने वाली जात को हजरत सिद्दीक अकबर कहा जाता है। ये सिद्दीक अकबर हैं कि इन्होंने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जब हिजरत का सफर किया था, जब मदीने के लिए सफर कर रहे हैं और जब सफर करते हुए गार के करीब में पहुंच गए हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर कभी सरकार के आगे जाते हैं, कभी सरकार के पीछे आ जाते हैं, कभी दौड़ के सरकार के दाएं जाने बाते हैं, कभी दौड़ के सरकार की बाएं जाने बाते हैं। यूं ही करते हुए चले जा रहे हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक अकबर, बात क्या है? कभी तुम हमारे आगे आ जाते हो, कभी तुम हमारे पीछे आ जाते हो, कभी तुम हमारी दाईं तरफ आ जाते हो, कभी तुम हमारी बाएं जानिब आ जाते हो। आखिर वजह क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर मुअम्मा क्या है? हमारे और आपके प्यारे आका सब जानते हैं कि सिद्दीक आगे क्यों जा रहे हैं, मेरे नबी जानते हैं सिद्दीक पीछे क्यों जा रहे हैं, मेरे नबी जानते हैं सिद्दीक दाईं जानिब क्यों जा रहे हैं, मेरे नबी जानते हैं सिद्दीक बाईं जानिब क्यों दौड़ रहे हैं, मेरे आका जानते हैं, मेरे आका सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सिद्दीक अकबर से सवाल कर रहे हैं, ऐ सिद्दीक बताओ दौड़ने की वजह क्या है? मेरे आका सब जानते हैं, खालिक कुल ने उन्हें मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने तुझे मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं तेरे कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं तेरे कब्ज़ो इख्तियार
तैयार में। सरकार सब जानते हैं जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया मेरे हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं कि सिद्दीक आगे क्यों जा रहे हैं, हुजूर जानते हैं। दौड़ क्यों रहे हैं, हुजूर जानते हैं। लेकिन फिर भी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक अकबर जरा ये तो बताओ दौड़ते क्यों हो, आखिर दौड़ने की वजह क्या है। सिद्दीक अकबर ने अरीजा पेश किया था, या रसूल अल्लाह दौड़ने की वजह सिर्फ एक है, मुझे जब डर महसूस होता है कि कहीं कोई काफिर कहीं कोई आप पर आगे से हमला ना कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं आगे आ जाता हूँ। जब मुझे ये याद आता है कि कहीं कोई आप पे पीछे से हमला ना कर दे या रसूल अल्लाह, तब मैं आपके पीछे आ जाता हूँ। जब ये डर होता है कि कहीं कोई दाएं जानिब से आप पर हमला ना कर दे या रसूल अल्लाह, दाएं जानिब आ जाता हूँ। जब ये ख्याल आता है कि कोई बाएं जानिब से आप पे हमला ना कर दे या रसूल अल्लाह, तब मैं बाएं जानिब आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, तब मैं बाएं जानिब आ जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आप पे हमला कर दे। सिद्दीक अकबर से सरकार ने फरमाया था, ऐ सिद्दीक अकबर, क्या तुम ये चाहते हो कि कोई तीर मेरी जानिब आए तुम उसे अपनी छाती पे ले लो? क्या तुम ये चाहते हो कि कोई नेजा मेरी जानिब आए और तुम उसे अपने सीने पे ले लो? क्या तुम ये चाहते हो, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि कोई तलवार मेरी तरफ उठे लेकिन वो तुम्हारे जिस्म पे पहले लगे, मेरे जिस्म तक ना आने पाए? तब सिद्दीक अकबर ने आवाज बुलंद कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आने से पहले मुझ सिद्दीक अकबर की तरफ आए। मैं ये नहीं चाहता या रसूल अल्लाह कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आपको नुकसान हो उससे पहले सिद्दीक आगे आ जाएगा, उससे पहले सिद्दीक अपनी जान की बाजी लगा देगा। ऐ लोगों सुनो सुनो, ये सिद्दीक अकबर की शान अकबर है, सिद्दीक अकबर का शान मकाम है। आज उन्हीं के गुलाम इसी जुए जमीन पर जीने वाले लोग हैं, वो भी आज ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हुजूर की हिफाजत करके सिद्दीक अकबर ने हमें ये दर्स दे दिया कि दुनिया का कितना ही बड़ा काफिर क्यों ना हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा फिरौन क्यों ना हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा दज्जाल क्यों ना हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा हामान क्यों ना हो, दुनिया का काफिर कोई कितना ही बड़ा अबू जहल क्यों ना हो, कोई फिरौन क्यों ना हो, अगर मुस्तफा की जात पर उंगली उठेगी तो हमारी जाने कुर्बान होती हुई नजर आएंगे। मुस्तफा की जान पर अगर कोई हमला करता हुआ नजर आएगा तो हम सिद्दीक अकबर के गुलाम अपने सीनों को आगे देते हुए नजर आएंगे और ये नारा लगाते हुए नजर आएंगे, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं। तो हमें पैगाम यही मिलता है, सिद्दीक अकबर ने हुजूर की हिफाजत करके हमें ये दर्स दे दिया, जमाने का कितना ही बड़ा फिरौन क्यों ना हो, जब नबी की शान अक़दस में वो गुस्ताखी करता हुआ नजर आए तो तुम अपने कारोबार को बंद कर देना। जब कोई नबी की गुस्ताखी करता हुआ नजर आए तो तुम अपने कारोबार बंद कर देना, अपनी जिंदगी को रोक देना। लेकिन जब तुम्हारे घर पे हमला हो तुम खामोश रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे मकान पे हमला हो तुम खामोश रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारी औलाद पे हमला हो तुम खामोश हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी औलाद पे हमला हो तुम खामोश हो, कोई बात नहीं। मगर जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कोई हमला करे तो तुम सिद्दीक अकबर की सुन्नत को अदा करते हुए चले जाना और अपने सीनों को कुफ्फार के सामने करते हुए चले जाना और ये नारा
दुनिया में लगाते हुए चले जाना। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं। ये सिद्दीक़ अकबर की शान है। आइए आगे चलते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे ऐसे गुजरे हैं, सरकार के ऐसे आशिक गुजरे हैं कि जिन्होंने दुनिया में भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने ऐसा इश्क किया, ऐसा प्यार किया कि जमाने को बताते हुए चले गए कि जब जब हुजूर से प्यार किया जाए तो ऐसे प्यार करना। यही सिद्दीक़ अकबर हैं। जंग का मैदान है, इनके बेटे ने आपके सीने पे तलवार रख दी। कुछ देर बाद ख्याल आ गया कि मेरे वालिद हैं, छोड़ दिया। जब वो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद में अपने वालिद से कहा था, ऐ वालिद, एक मर्तबा मैंने आपकी गर्दन पे तलवार रख दी थी, लेकिन बाप समझ के आपको छोड़ दिया था। सिद्दीक़ अकबर का इश्क़े रसूल जाग उठा और इसके मस्ती में झूम कर बोलते हुए नजर आए, ऐ बेटे, तूने तो मुझे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं तेरा बाप था, लेकिन अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। कहा क्यों? कहा बात इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहा बात ये है कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। मैं तुझे दुश्मने रसूल समझ के कत्ल कर देता। ऐसे होते हैं आशिक, ऐसे होते हैं दीवाने, ऐसे होते हैं प्यारे, ऐसे होते हैं सरकार के दीवाने। यही मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये खबर उड़ी कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। खातूने मदीना का टाइटल जिसको मिला हुआ है, वो खातूने मदीना का जिसका जिक्र जो है रिवायतों में आता है, वो दौड़ती हुई निकली मैदान की तरफ। रास्ते में लोग मिले, कहा बताइए ना हुजूर कैसे हैं। कहा ए खातून, तेरा शौहर जो है शहीद हो गया। कहा कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। कहा तुम्हारा बाप भी शहीद हो गया है। कहा ठीक है, ये बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। कहा तुम्हारा भाई भी कत्ल हो गया है, शहीद हो गया है। कहा ठीक है, ये बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया है। कहा ये बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं। चार ही तो रिश्ते हुआ करते हैं। बाप का रिश्ता कितना अजीज रिश्ता है, भाई का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, शौहर का रिश्ता कितना महबूब रिश्ता है। शौहर का रिश्ता कितना महबूब रिश्ता है, भाई का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, औलाद का रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता होता है अपनी माँ से। लेकिन जब कहा गया आपका भाई शहीद हो गया, बूढ़ी की खातून के कहा गया जब आपका भाई शहीद हो गया, खातून के चेहरे पे शिकन न आया। कहा गया आपका बेटा शहीद हो गया है, खातून के चेहरे पे जो है, खातून के चेहरे पे जो है तब्दीली पैदा नहीं हुई। कहा गया आपके शौहर भी कत्ल हो गए हैं, लेकिन खातून के अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आया। मगर जब खातून यही कहती हुई नजर आ रही हैं, ये तो बताइए कि मेरे मुस्तफा कैसे हैं, ये बताइए मेरे आका कैसे हैं। कहा आका को तो पूछ रही हो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछती हो। तब खातून ने कहा था, उसको आज की जबान में यूं कहा जाए तो बेजाना होगा, उस खातून ने कहा था, हर सितम हर जफा गवारा है, एक बार कह दे कि तू हमारा है। हर सितम हर जफा गवारा है, एक बार या रसूल अल्लाह तुम कह दो कि तुम हमारे हो। खातून ने कहा वो छोड़िए, ये बताइए मुस्तफा कैसे हैं। जब कहा गया मुस्तफा ठीक हैं, तब खातून के सीने में जान आई, तब खातून के चेहरे पे खुशियां नसीब आई। आलम तसव्वुर में अगर हम उस खातून से पूछें आपका बेटा शहीद हो गया, आप मुस्तफा को पूछती हैं। आपका भाई शहीद हो गया, आप मुस्तफा के बारे में पूछती हैं। आपका बाप शहीद हो गया, आप मुस्तफा के बारे में पूछती हैं। आपका बेटा शहीद हो गया, आप हुजूर के बारे में पूछती हैं। क्यों? तब वो खातून कहती हुई नजर आएगी, ये तो एक मेरा शौहर है, ये तो एक मेरा भाई है, ये तो एक मेरा बाप है, ये तो एक
एक मेरा बेटा है, अगर अल्लाह ताला ऐसे मुझे हजारों रिश्ते देता तो मैं ऐसे रिश्तों को हुजूर के कदमों पे कुर्बान करती हुई चली जाती। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जबान में यूं कहा जाए कि ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से तशरीफ लेके जा रहे हैं। एक यहूदी का बेटा है, बाप यहूदी है, माँ यहूदी है, घर परिवार वाले यहूदी हैं, रिश्तेदार दीन से ताल्लुक नहीं रखते, काफिर हैं सबके सब, लेकिन बेटा मस्जिद नबवी की तरफ से निकल के गया है। सरकार के रुखे अनवर पे उसकी निगाह पड़ी है, सरकार के चेहरे अनवर को देख के मुस्कुरा जाता है, सरकार के चेहरे का हुस्न देखकर दीवाना हो जाता है, सरकार का मस्ताना हो जाता है, सरकार के चेहरे को देखा है दीवाना हो गया, दिल में इश्क हुजूर का पैदा हो गया, दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। अब रोजाना जब आया करता था तो मस्जिद नबवी के पास में जो है छुप के खड़ा हो जाया करता था कि जब हुजूर आएंगे उनको देखूंगा, हुजूर आएंगे उनके चेहरे को मुलाहिजा करूंगा, हुजूर आएंगे उनके चेहरे की जियारत करूंगा, हुजूर आएंगे उनको देखूंगा, मेरे दिल को सुकून मिलता है। लिहाजा रोजाना आके खड़ा हो जाता। जब सरकार नमाज के लिए तशरीफ लाते थे, हुजूर के चेहरे की जियारत कर कर दिल को सुकून मिल जाता था। सरकार को देखता रहता था, देखता रहता था। कुछ दिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा, देखने के बाद में घर चला जाता था। रोजाना का मामूल यही था कि रोजाना वो सरकार को देखने के लिए आया करता था, हुजूर को देखता था और देखता ही रहता था, और देखने के बाद में फिर अपने घर वापस चला जाता था। लेकिन अब ये जब वापस गया है, हुजूर के इश्क जो है इसके दिल में रवा दवा हो गया है, हुजूर का महबूब आशिक बन गया है, हुजूर का आशिक बन गया है, हुजूर का दीवाना बन गया है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, अब सरकार को देख के घर गया है, बीमार पड़ जाता है। जब वो बीमार पड़ गया, उसके बाप ने हकीमों को बुलाया, उसका इलाज करवाया, लेकिन दवाई खाता है ठीक नहीं होता है। तबीबों को बुलाया, उतबा को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, बड़े बड़े हकीम आके जूझ के चले गए, बड़े बड़े तबीब आके उसका इलाज करके चले गए, दवाइयों पे दवाइयां देते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन उस यहूदी का जो बेटा है नौजवान, वो ठीक होने में नजर नहीं आता है, ठीक हो उसकी तबीयत ठीक होना नहीं चाहती। तबीब आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, दवाई देते हैं, चले जाते हैं। बेटा ठीक होने में जब ना आया और जब देखा कि मर्जुल मौत में ये मेरा बेटा पहुंच चुका है, अब ये मरने की कगार पे है, इसका इंतकाल होने वाला है, कई दिन हो गए बिस्तर पे पड़े पड़े, सूख के काटा हो गया है उसका बेटा, बिस्तर से लग गया है उसका बेटा। अब जब उसने देखा कि हाँ अब मैं इसको बचा नहीं सकता, बाप था उसका दिल तड़प गया, अपने बेटे के करीब आया और आने के बाद कहा था, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू मेरी आंखों का तारा था, तू मेरे दिल का सितारा था, तेरे ऊपर मैंने कभी आंच नहीं आने दी, लेकिन ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे बेटे, आज तू बीमार हो गया है, मैंने हकीमों को भी दिखाया लेकिन तू ठीक नहीं होता है, मैंने तबीबों को भी दिखाया, वो भी जवाब दे के चले गए हैं, मैंने अच्छे अच्छे हकीमों और तबीबों को लगाया था, वो भी जवाब दे चुके हैं। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी आंख के तारे, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरे दिल के सुकून, तुझे मैं बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तुझे बचाऊं तो बचाऊं कैसे। लिहाजा ऐ मेरे बेटे, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, बोल अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता, मैं तेरी वो ख्वाहिश पूरी करता हुआ नजर आऊंगा। लिहाजा
लिहाजा इतना कहना था। बच्चे की जबान खुली और उसने कहा था, ए मेरे बाबा, अगर आप मेरी जो है आखिरी ख्वाहिश ही पूछना चाहते हैं, मेरी तमन्ना ही पूछना चाहते हैं, मेरे दिल का राज ही पूछना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बता दूं। उसने कहा, हाँ बताइए बेटा क्या बात है। तब बेटे ने कहा था, मुसलमानों के जो नबी हैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आशिक बन गया हूँ, उनका मैं दीवाना बन गया हूँ, उनका मैं मस्ताना बन गया हूँ। अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे उनका दीदार करना है, या तो मुझे वहां ले चलो या उनको बुला के यहाँ ले आओ। मैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया हूँ, मुझे वो बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उनका आशिक हो गया हूँ। ऐ मेरे बाप, अगर तू चाहता है कि मेरी रूह अच्छे से निकल जाए, मेरी रूह आसानी से चली जाए, तो मुझे या तो उनके पास ले चल या फिर उनको मेरे पास लेके चले आ। बाप यहूदी था, मानता नहीं, लेकिन उसने बेटे की दरख्वास्त सुनी है तो अब मानना पड़ेगा। इकलौता ही तो बेटा है, एक ही तो बेटा है। कहा ठीक है, मैं जाता हूँ और मोहम्मद को बुला के लाता हूँ। लिहाजा वो आया है, सरकार सहाबा के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, सरकार सहाबा को दर्स फरमा रहे हैं। इतने में वो यहूदी आया है, कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा आपका आशिक हो चुका है, वो आपका दीवाना है, वो मरजुल मौत में है, मौत का वक्त उसका करीब आ गया है, वो मरने वाला है, उसकी जान निकलने वाली है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा ये चाहता है कि आप वो आपकी जियारत करना चाहता है, क्या आप वहां मेरे घर जाने को चलेंगे? इतना कहना था। सरकार ने सहाबा से फरमाया, उठो उठो, चलो उसके घर चलते हैं, दीवाने को देखने के लिए चलते हैं, एक आशिक को देखने के लिए चलते हैं। लिहाजा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ हो लिए। जब उसके घर पहुंचे हैं, उससे मुलाकात की है, कलमा पड़ा है, मुसलमान हो गया है, कुछ ही लम्हात गुजरे हैं, इंतकाल कर गया है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। लिहाजा सरकार ने उसके जनाजे को पढ़ाया और उसको कब्र में उतारा था। बाप ने तो कह दिया था, ये आपका दीवाना बन गया है, आपका मस्ताना बन गया है, आपका आशिक है, अब मैं अपने धर्म के मुताबिक इसका कोई काम नहीं करूंगा। लिहाजा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है इसको ले जाइए, अपने हिसाब से जो करना चाहते हैं वो कीजिए, अपने हिसाब से इसकी तदहीज अपने हिसाब से इसकी जो है तदफीन की जाए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। सरकार ने उठाया है जनाजा, गुस्ल दिया गया है, कफनाया गया है और चारपाई को उठा के कांधे पे रखा गया है। सहाबाए किराम का झुरमुट है, सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है। जनाजा उठता हुआ चला जा रहा है। कब्र की मंजिल पे जब पहुंचे, एड़ियों के पंजे के बल मेरे और तेरे प्यारे आका चल रहे हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को कब्र में उतारा है और उतारने के बाद सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में शराबोर हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र से बाहर तशरीफ लाए हैं, पंजों के बल सरकार चल रहे हैं। पूछने वाले ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजों के बल चलने की वजह क्या है, इतना पसीना आने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया, आसमान से इतने फरिश्ते उतर गए हैं कि इसके जनाजे में कदम रखने की जगह नहीं है, इसलिए पंजों के बल चल रहा हूँ, पसीना इसी वजह से आ रहा है। आशिक का जनाजा था, धूम से निकला है। क्या शान थी उस आशिक की जिसको सरकार ने कब्र में उतारा है? क्या शान होगी उस नौजवान की जिसको सरकार ने कब्र में उतारा हो, जिसको सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी हो। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले दुनिया में भी नाम ले जाते हैं, आखिरत में भी नाम ले जाते हैं और कब्र में भी नाम ले जाते हैं और जन्नत में हुजूर का पड़ोस अता हो जाता है उनको। हजरत बिलाल हबशी के बारे में कौन नहीं जानता, उनको उमैया कैसा मारता था। कभी उनको चटाई में लपेट के धुआं दिया जाता था तो
तो कभी उनके सीने पे पत्थर रख दिया जाता था, तो कभी उन्हें जो है रेगिस्तान में गर्म रेत पे लिटा दिया जाता था और कहा जाता था हुजूर का दीन छोड़ दे, मुस्तफा का ईमान जो तू लेके आया है उसको छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल बाबा से बुलंद यही कहते हुए नजर आए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरत बिलाल से जब कहा गया तू दीन छोड़ दे तो हजरत बिलाल अहद अहद के नारे लगाया करते थे और यही वो कहा करते थे कि हुजूर से इश्क हो गया है, तुम्हें जितना जुल्म करना है तुम कर लो, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जितना मारना है मार लो, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जितना सताना है उमैया सता ले, लेकिन मैं बिलाल हूँ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा। तो उस जमाने में भी हुजूर के जो दीवाने थे, हुजूर के जो प्यारे थे, हुजूर के जो आशिक थे, हुजूर से जो प्यार करने वाले थे, आज से 1500 साल पहले भी उन पे उस जमाने में जुल्म हुआ करता था। मोहम्मद का पीछा छोड़ दे नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे, हुजूर का दामन छोड़ दे नहीं तो मैं तेरे सीने पे पत्थर रखूंगा, और रखा भी था, हुजूर का दामन छोड़ नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। लिहाजा उन्हें मारा भी गया, उन्हें पीटा भी गया, उन्हें सताया भी गया, चटाई में लपेट के उन्हें आग का धुआं भी दिया गया, गर्म रेत पे लिटाला भी गया। वजह सिर्फ एक थी कि हुजूर से मोहब्बत किया करते थे, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो। अगर 1500 साल पहले हजरत बिलाल को सताया जा सकता है, आज से 1500 साल पहले हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा जा सकता है, आज से 1500 साल पहले हजरत बिलाल को हुजूर के इश्क की वजह से गर्म रेत पे लिटाया जा सकता है, तो आज 1500 साल बाद अगर तुम्हें हुजूर के इश्क में कोई मारता है तो हजरत बिलाल की सुन्नत समझ के कबूल कर लेना। अगर आज तुम्हें कोई सताता है तो हजरत बिलाल की सुन्नत समझ के उसको जो है कबूल कर लेना, और ये कहते हुए चले जाना कि हजरत बिलाल ने जब इतनी पिटाइयां खाई थी, इतनी उन्होंने दर्द सहे थे, सिर्फ इसलिए कि हुजूर से प्यार करता हूँ, मारा इसलिए जा रहा है कि हुजूर से प्यार करता हूँ। तो अगर आज तुम्हें भी सताया जाए तो ये गम ना करना, बल्कि ये बाबांगे दुहल कहते हुए नजर आना कि जब हजरत बिलाल आज से 1500 साल पहले हुजूर के इश्क में पत्थर खा सकते हैं, जमीन गरम रेत पे लेट सकते हैं और हुजूर के इश्क में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आज 1500 साल बाद भी हम भी हुजूर के इश्क में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर सकते हैं। ये एक जान क्या है, अगर हो करो तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं, तेरे नाम पे सबको 12 करूं मैं। हुजूर की मोहब्बत ही असल ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की जान है। आला हजरत कहते हैं जान है इश्के मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसमें हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाएं क्यों। आला हजरत का इश्क भी आपने सुना था, आला हजरत का प्यार भी आप जानते हैं। कहते हैं वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।